Hi, myself Karan. I welcome you all to Resolve IS. मैं आप सबका Resolve IS पे स्वागत करता हूँ. This is a platform for test series and mentorship for UPSC aspirants. To start with, we have come up with a program for test series for preliminary exam for 2021. The question comes, why this test series program? There are a lot of test series available in the market, and over the past few years, the gap between what is practiced with the mock test series and what is asked by the UPSC is widening. इससे क्या होता है, जो यूपीएससी का एग्जाम है वो हमेशा कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन से एक स्टेप हमेशा आगे ही रहता है. द कैंडिडेट्स आर नॉट एबल टू मैच व्हाट इज यूपीएससी आस्किंग इन द प्रिलिमिनरी एग्जाम. सो what happens by this, the students, even my colleagues and my juniors, they keep asking me, सर क्या पढ़ें हम जिससे हमारा यूपीएससी एग्जाम प्रीलिम्स क्लियर हो जाए. ऐसी कौन सी किताब, ऐसे कौन से करंट अफेयर्स हम पढ़ना शुरू करें जिससे हमारे क्वेश्चन वहां पे सही हो जाए, जिससे हमें तुक्का ना मारना पड़े, जिससे हमारा एग्जाम क्लियर होता है या नहीं होता. सो मी and my team, which is a part of IIT alumni, having extensive experience in the field of UPSC, as we have all gone past the mains exam and given interview more than once, all of us. So this team, me, Amit, and Sandeep, we have come up with a program जिससे ये यूपीएससी की जो प्रीलिम्स की रिडल है वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इजी हो जाए. तो इसके लिए हमारा जो क्वेश्चन है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए वो नहीं है सही. द क्वेश्चन विच शुड बी करेक्ट हियर इज हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम टू क्लियर इट, टू क्रैक इट इन योर फर्स्ट गो. इसके लिए, इस अटेम्प्ट के लिए हमें प्रैक्टिस सही चाहिए. और वो प्रैक्टिस कैसे करनी है, कहाँ से शुरू करना है उसको, हमें उसको किस तरह से उसको रिफाइन करना है, हम इसके बारे में अभी बात करेंगे. दिस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, इट कंसिस्ट ऑफ टेस्ट्स covering your preparation from head to toe for this यूपीएससी एग्जाम. इस टेस्ट सीरीज में जो टेस्ट हैं उनका फोकस उन एरियाज पे बहुत अच्छे से रहेगा जो कि यूपीएससी के फेवरेट चिल्ड्रन बन चुके हैं पिछले 4 सालों से. ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसको यूपीएससी ने परमानेंसी के बेसिस पे हर साल उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे ही जा देते हैं. अगर मैं आपको ये शेयर करूं कि हमारी टीम ने किस तरह इस प्रोग्राम के लिए रिसर्च की है, हाउ वी हैव डिजाइंड द टेस्ट्स, हाउ वी हैव कम अप विद द क्वेश्चंस. इफ आई मेक अ स्मॉल डिटूर फॉर यू, just a small walkthrough of what our research has been for this prelim test series, आइए मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगा. Environment, which is a very hot topic for UPSC prelims from last a few years. ये कुछ क्वेश्चन हैं जो 2019 में पूछे गए थे अबाउट अ नेशनल पार्क और इवन अ बायोस्फीयर रिजर्व. तो जो हमारी टेस्ट सीरीज में एनवायरनमेंट के टेस्ट रहेंगे वो इस तरह से नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स और फंड्स या किसी भी समिट को कवर करेंगे जो आपसे अगर 2021 में कोई भी क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछा जाता है तो ना सिर्फ आपको उनका नाम और उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, बट उनके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी जरूरी है जो 2020 में यूपीएससी ने पूछा. क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के बारे में या एक डेजर्ट नेशनल पार्क के ऊपर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपसे मांग ली. तो सिर्फ लोकेशन जानना से काम नहीं होगा, उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए जो ये टेस्ट सीरीज कवर करेगी, जिससे आपका इस तरह का कोई भी एरिया अनकवर्ड या अनरेड नहीं जाएगा. ये रही एक नेशनल पार्क्स के बारे में बात. एक और देख लीजिए, इफ यू लुक फर्दर, एक जो फाउना पार्ट है एनवायरनमेंट का, वाइल्ड लाइफ पार्ट, वो किस नेशनल पार्क से कनेक्टेड है उसके बारे में क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे. ये हो गया एक वन पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. द एनवायरनमेंट विल बी कवर्ड from 0 to 360 degrees, from pollution
or from any topic like microbeads or any climate related question, every part of it will be covered in your question for environment, जिससे आपको जब आप यूपीएससी का पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आते ही आपको खुशी होगी, आप डरेंगे नहीं वहां पे, और प्रैक्टिस सही जाएगी तो वहां पे आंसर भी सही मार्क होगा. Moving on, agriculture, which is a part of environment involving geography also, it has become another favorite children of UPSC. In 2019, these questions were asked. Moving on in 2020, ये ट्रेंड स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है. मतलब एनवायरनमेंट को अब यूपीएससी ने मतलब अनकहा एक ऐसा टॉपिक बन चुका है जिसपे आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा. एज वी ऑल एस्पिरेंट्स इन यूपीएससी, वी आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से, कोई लॉ बैकग्राउंड से. वी डोंट हैव दैट मच नॉलेज फॉर एनवायरनमेंट और इवन दिस एग्रीकल्चर. तो ये टेस्ट सीरीज आपकी प्रिपरेशन को प्रैक्टिस और क्वेश्चंस के थ्रू स्ट्रॉन्ग करेगी, जिससे आपके लिए ये क्वेश्चंस अननोन नहीं रह जाएंगे. मूविंग ऑन, अगर हम मैप्स को देखें तो यहाँ पे एक बहुत सीधा सा ट्रेंड बनता है विच यू कैन सी. पहले कुछ कंट्री और उनके टाउन्स के बारे में पूछा जाता था, फिर कंट्री और सीज के बारे में, अब रिवर्स को कनेक्टेड किया जाता है. तो जो हमारी क्वेश्चन बनाने वाली टीम है, दे इन्वॉल्व पीपल विद ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट विच दे हैव टेकन इन यूपीएससी. अब उस लोकेशन को जानने से सिर्फ काम नहीं होगा, जो हमने एनवायरनमेंट में भी देखा. आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, लाइक फॉर बैरन आइलैंड. इतना नहीं जानना सिर्फ कि वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में सिचुएटेड है. ओके, अब उसके बारे में भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, ताकि हमारी एज बने बाकी कैंडिडेट से जो ये एग्जाम दे रहे हैं. दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमें कोई टॉपिक है न्यूज़ में, कोई टेक्नोलॉजी चल रही है, या कोई साइंस का कंसेप्ट है जो रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, तो हमें उसके बारे में यूपीएससी हमसे चाहता है कि हमें उसके बारे में पता हो. अगर आपने अपने करंट अफेयर्स में या अपने किसी भी सोर्स में उसको कवर नहीं किया, तो ये टेस्ट सीरीज दे विल डू दैट फॉर यू. फॉर एग्जांपल सी दिस, एलिजा के बारे में क्वेश्चन 2017 में पूछा गया कि ये इसका पर्पस क्या है. सेम क्वेश्चन एक डिफरेंट फॉर्म में, जो उसमें एडवांसमेंट हो चुकी है 2-3 साल में, उसके ऊपर क्वेश्चन 2020 में पूछा गया. कैन यू सी द ट्रेंड विच द यूपीएससी इज ट्राइंग टू मेक. अगेन, कोई टेक्नोलॉजी जो बहुत ट्रेंड कर रही है, जैसे अभी आजकल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एवरी बैंक और एवरी इंस्टीट्यूशन इज आफ्टर इट. आरएनए टेक्नोलॉजी 2019 में उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया. तो ये टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस हैं डिजाइन किए गए हैं, वो आपके इस एस्पेक्ट्स को बहुत ध्यान में रखते हुए आपसे प्रैक्टिस करवाई जाएगी. सो व्हाट्स द प्लान. दिस प्रोग्राम, as I said to you, this will cover your head to toe. So let us cover the ground. The ground starts from NCRTs. This program will have a total of 40 tests based on NCRTs and standard books. NCRTs ranging from class 6 to class 12. Every aspect of textbook which can be asked as a question to you in the UPSC will be covered. ये बाकी मॉक टेस्ट सीरीज भी जरूर कवर करती हैं, बट इस टीम की जो रिसर्च है, जो उन्होंने अपडेटेड यूपीएससी ट्रेंड्स को नोटिस किया है, उसके कुछ एग्जांपल्स तो मैं आपके सामने शेयर कर चुका हूं. लेट मी वॉक यू थ्रू टू सम थिंग्स. व्हाई एनसीईआरटीज आर इंपॉर्टेंट. सिंपली रीडिंग से अगर आप यूपीएससी का प्रीलिम्स क्रैक कर सकते होते, तो सब कर चुके होते, बट सबका तो प्रीलिम्स क्रैक नहीं होता ना. तो just let me give you a glimpse of how we are going to cover the NCRTs, how we have made a research upon that aspect. The question about the founder of Vijayanagar Empire was asked. Simple, given in class 6 NCRT, I think 7, about who, in the introduction only, Harihara and Bukka. If I take some recent examples from 2020 exam, they have asked about Hundi.
Most of people have no idea, but it is given in class 12 accountancy book about what is Hundi. Moving on, there are some difficult terms also even asked and which are mentioned in the NCRT. So our test on NCRTs आपके लिए कोई ऐसा क्वेश्चन या रूम नहीं छोड़ेंगे अगर कोई क्वेश्चन इन पहलुओं से इन एनसीईआरटीज की कवरेज से आता है तो यू विल बी एबल टू आंसर इट एंड नेल इट इन यूपीएससी 2021. Moving on, after NCERTs, we have a program also which will cover your subject-wise tests also. Many candidates, due to their background or maybe due to their interest, they don't have expertise in every subject. So this program will address your subject weakness. Someone for commerce background is not comfortable with science and tech questions, but UPSC asks them. You have no option. You have to attempt them and you have to score from them. So these are for that. Geography, environment, and all the domains of UPSC will be covered in this set test series, which again is a program of 40 tests. And इसमें स्पेशल फोकस रहेगा जो मैंने अभी आपको एरिया से वॉक थ्रू करवाया है विद द रीसेंट ट्रेंड्स एंड उनमें यूपीएससी क्या फेवर करती है. मूविंग ऑन, करंट अफेयर्स सबसे एम्बिगुअस जो डोमेन है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, उसको हम बहुत ही क्लियर फॉर्म में और अपने टेस्ट्स में इसको कवर करेंगे. डेप्थ जितनी चाहिए वो क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा और ब्रेड्थ हम कैसे कवर करेंगे. बाय मंथ ज्यादातर टेस्ट सीरीज में आपको मंथली करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं. हम इनको बाय मंथली में स्प्लिट करके रिपीटेडली आपको अगेन एंड अगेन एक जैसे एक विंडो है 1 से 15 तारीख तक की, उसमें जो करंट अफेयर्स हुए हैं उसको हम 2 या 3 टेस्ट में बार बार आपसे पूछ के उसकी कवरेज एग्जॉस्टिव कर देंगे जिससे आपको करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन नहीं रह जाएगा प्रीलिम्स एग्जाम के वक्त. देन as I told you, this is a team by IIT alumni, so we must have something which makes it outstanding. So we have come up with an AI which is most advanced for any test engine available for UPSC prelims domain. What this engine will give you, it will give you 360-degree complete analysis. सिर्फ बोलने के लिए नहीं, let me give you a glimpse of it. When you give a test on this engine, what you will get? Your result, your score, your percentile, your rank list, where you stand among others, how much you are away from the cutoff, or whether you have cleared it or not, the subjects which are there, how much accuracy you obtained in them. Individually, they will be in front of your eyes after each and every test. Your time taken for the test, what toppers are taking, what an average is coming up with. So, as I told you, it's a 360-degree analysis which is still not complete. So, let me make it complete for you here. Topic wise, some tests and some questions they're based on your memory, which you will do it instantly. Some are conceptual, which will take time. There would be topic wise analysis, polity, economics, or environment, which will tell you how much you are scoring in these areas so that if one area is weak for you and you see top 10 students they are performing relatively very well, so it will be in front of your eyes and it will come up in evaluation and further in test discussion. Taking on the difficulty wise also, some questions are difficult if you're taking too much time on them or you're answering them instantly, which is just a wild guess, so that will be taken care of this in AI. Your AI will give you your complete picture and how to improve it before attempting the final exam in 2021. Let me take, for instance, this is a question. So, when you answer it, your accuracy, your timing, how you performed, and what is the best time taken for that question. Okay. In the end, it will show your strengths, your strong areas, your weak areas where you need to improve. Okay. So, evaluation, your analysis, where you stand will be clear by this evaluation part. Then comes on the discussion.
What I have observed is during my preparation and my team also, the discussion or the solution is just limited to a plain solution for the questions, which we are not looking here. Our discussion will be taken at very extensively by experts, not a single expert for all the tests, but different, which among those who have given at least one UPSC interview so that they have a good understanding of the exam. Again, they will not be solutions, but they will tell you how to attempt a question and come up with the right answer even if you are not sure. That is what is the demand of the exam, prelim exam. With the knowledge you have, you have idea about almost every question what UPSC is asking, but not the right answer. So this discussion will help you come up with that. Moving on, which is like that aspect of this program which is not available anywhere, और हम ये कह सकते हैं कि कोई और मॉक टेस्ट सीरीज या कोई भी और प्रोग्राम इस बारे में नहीं सोचता, वो है मॉनिटरिंग, इंडिविजुअल मॉनिटरिंग, सो दैट यू क्रॉस द लाइन ऑन द डे ऑफ द एग्जाम. इसमें you have a weekly call arranged after every test and before every test, so that they will ask you what was your performance in the last test based on your evaluation, where you failed, where are you getting stronger, and where are the areas still which you are using for guesswork. ओके, सो बेस्ड ऑन दैट आपकी एक प्रोग्रेस शीट तैयार की जाएगी जिसको अपडेट किया जाएगा हर वीक. ओके, इससे आपको और हमें आपकी इवैल्यूएशन, आपकी प्रिपरेशन कहाँ स्टैंड करती है और उसको कैसे एक लाइन क्रॉस करने लेके जाना है, वो हमें पता चलेगा. और उससे हमें प्रोग्राम को बेटर स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प मिलेगी. ओके, देन आपके लिए मंथ में एक बार सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के थ्रू एक वेबिनार और एक टोटल जूम कॉल अरेंज कराई जाएगी, जिससे आपके जो डाउट्स हैं या जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसको डायरेक्टली एक तरह से बोला जाए तो लबासना लेवल से एड्रेस किया जाएगा. दैट इज ऑन अस एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. ऑन टॉप ऑफ दैट, whenever you fail or whenever you feel like you need to call to a mentor and just discuss yourself that I'm not able to address this problem even after repeated tests or even after repeated evaluation or even my calls and progress sheet सब कभी भी वर्क नहीं कर पा रहा है स्टिल, तो ये मेंटर आपकी कॉल पे अवेलेबल रहेंगे और आपको सही गाइडेंस, जो राइट पाथ की जरूरत है, जो चेंज स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है, वो आपको इस रिगार्डिंग हेल्प मिलेगी. एनी टाइम ऑफ योर प्रिपरेशन you will be able to avail this option. Then, so all in all, this program makes sure that by 15 May, that is more than 1 month before the exam, you are able to revise your syllabus via practice, minimum 5 times. So, on behalf of Resolve IS, I want to say that with our expertise, based on our research and this program and your hard work, let us pass it together on 27th June, because you and us, we both know that we don't want to wait for another year, that is 2022. So I invite you all, let's come, let you come and participate at Resolve IS. For any other query related to the details of this program, you will have a link given below this video. Kindly like, subscribe, and share. Even if you don't want to, kindly share with your friends and colleagues so that they come to know that something which means value, which means to add to your efforts, is there and it is coming up. Thank you all.